आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में यूं तो पानी की किल्लत रहती है, लेकिन यहाँ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की वजह से लोगों के घर, उनकी जान तक खतरे में है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ नहीं बुझती दिल्ली की प्यास, तो दूसरी तरफ लगातार बहते पानी में अटकी हुई है लोगों की सांस। ये पानी प्रलय न ला दे। दक्षिण दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन, जीवन नगर, भगवान नगर, ये वो इलाके हैं जहां लोगों के घरों के बेसमेंट में 24 घंटे कई लीटर पानी निकलता रहता है, जिससे न सिर्फ इमारतों की नींव कमजोर होकर उनके गिरने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि रोज रोज पानी निकालने का झंझट भी लोगों को खूब परेशान कर रहा है। लोग न घर छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं और न ही घर में सुख चैन से रह सकते हैं। यानी बढ़ते भूजल स्तर की वजह से दक्षिण दिल्ली के करीब 20,000 परिवारों की जान मुश्किल में फंसी है। जल विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की वजह से इमारतों की नींव खोखली हो रही है और हल्का सा भूकंप भी यहाँ बड़ी तबाही ला सकता है। दिल्ली का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर भूजल स्तर इतना बढ़ चुका है कि वो अब इमारतों को नुकसान पहुंचाने लगा है। हम दिल्ली के सिद्धार्थ नगर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, जहां पर ये पाइप से आता हुआ पानी, आपको बता दें, किसी नल से नहीं निकल रहा है। ये बाकायदा बेसमेंट में भरे हुए पानी को निकालने का एक तरीका है। एक लंबी सी पाइप डाली गई है, पीछे एक बेसमेंट है घर का, जिसके अंदर से इस तरीके से पानी निकालने जा रहा है। यहाँ पर जो रह रहे हैं इनसे बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, कितने सालों से इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है? ये 3 साल से ऊपर हो गया इस पानी को भरते हुए, और हम कई बार कंप्लेंट कर चुके, वो नहीं सुनते हैं हमारी बात को। पानी ऊपर सिर तक पानी भरा हुआ है, वो आके 6-6, 10-10 घंटे सुबह शाम मोटर चलाते हैं, पानी को निकालते हैं। हम लोग बोलते हैं, वो नहीं सुनते हैं हमारी बात को। हमने कितनी बार कह दिया बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसमेंट को भी नुकसान पहुंचा होगा। नुकसान, बेसमेंट को नुकसान है, ऊपर 3 फ्लोर है, सबको नुकसान है, वो नहीं सुनते। कि सिद्धार्थ एक्सटेंशन में एक घर के बेसमेंट की जो तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, शायद ही उस पर आपको विश्वास हो, क्योंकि इस बेसमेंट में जो लबालब पानी भरा हुआ है, आपको बता दें ये पानी किसी पाइपलाइन से नहीं बल्कि ये ग्राउंड वाटर है। बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इस तरीके से जो पानी भरा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बेसमेंट को कमज़ोर कर सकता है। और इस बेसमेंट के ऊपर 3 मंजिला मकान है। इसके जो मालिक है बाबूराम जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने साल से इस तरीके से यहाँ बेसमेंट में पानी भर रहा है? ये तकरीबन 3 साल हो गए जब से ये लगातार पानी आता है, और गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। जब पूरे ट्यूबवेल चलते हैं जल बोर्ड के या हॉर्टिकल्चर वालों के, तो पानी बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही बरसात चालू होती है फिर चालू हो जाता है। सर, 3 साल से कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो कोई आया है यहाँ पर, कोई भी अधिकारी, कोई भी दिल्ली जल बोर्ड का कोई आया है आप लोगों से? जल बोर्ड वाले आते हैं, वो कहते हैं हमारी लाइन का पानी नहीं है, ये ग्राउंड वाटर है, वाटर लेवल ऊपर हो गया है। सिद्धार्थ नगर से ही सटे भगवान नगर में भी हमें कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर भी भूजल स्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी लोगों के बेसमेंट में लगातार पानी भर रहा है, जिसे वो खुद ही निकालने को मजबूर है। यहाँ पर मोटर लगाकर बाकायदा आप देख सकते हैं पाइप लगी हुई है, और इससे किस तेज़ी से पानी आ रहा है, इसी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर बेसमेंट में पानी भर रहा है तो वो इमारत को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकता है। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली एक अर्थक्वेक जोन है, अगर यहाँ भूकंप आता है तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ सकता है। 10 साल से पानी यहाँ चालू हुआ है बेसमेंट के अंदर। ये वाटर लेवल बढ़ गया है इसका बहुत ज़्यादा। खाली बेसमेंट को दिक्कत नहीं है, और बगल में जितनी बिल्डिंगें बनी है सबको दिक्कत है। बेसमेंट दिक्कत तो दिखाई दे रहा है, पानी दिख रहा है बेसमेंट के अंदर, बाकी बिल्डिंग के जो पानी है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिक्कत सभी को, ये पूरा आश्रम एरिया को है। तो यहाँ पर कोई आया नहीं ये जानने के लिए कि आप लोगों के बेसमेंट में इतना ज़्यादा पानी भरना अपने आप में बहुत हैरानी की बात है? कोई आया नहीं आप लोगों से? एमटीडी वाले आते हैं कभी, मतलब जब बरसात के टाइम में है, वो पानी मतलब दवाई डालते हैं मच्छर मारने की, उसके अलावा कोई नहीं आता। सिद्धार्थ नगर और भगवान नगर के बाद जब एबीपी न्यूज जीवन नगर पहुंचा, तो यहाँ के एक मंदिर के बेसमेंट में भी यही नजारा देखने को मिला। जीवन नगर में एक मंदिर के अंदर से, जहां पर आपको दिखा दूं एक बेसमेंट का क्या हाल है, अगर आप देखेंगे तो शायद ही आपको विश्वास होगा। इस तरीके से पानी भरा हुआ है, इसको देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये ग्राउंड वाटर है। ऐसा लग रहा है किसी पाइपलाइन के फटने से इतना ज्यादा पानी यहाँ भर गया। और जो मंदिर के चौकीदार है वो हमारे साथ मौजूद है। आज 15 दिन से ऐसा हो रहा है, पानी भरा जा रहा है। इसको मैं जो है निकालता रहता हूँ और वाइफर से जो है 15 दिन से मार रहा हूँ, मंदिर में सफाई करता रहा हूँ, और ये गंदगी यहाँ पे 15 दिन से ऐसा होती जा रही है। पानी क्या सिर्फ बेसमेंट तक रह रहा है या बाहर भी आ जा रहा है? बाहर भी आ जा रहा है। बाहर जो है
शिव मंदिर तक का पूरा वाइफर से मारता हूँ और ऐसे बार बार होता है। आलम यह है कि दक्षिण दिल्ली के इन इलाकों में बढ़ते भूजल स्तर की वजह से कई घरों के फर्श में दरारें पड़ चुकी हैं, तो कई जगह से फर्श धंसा हुआ भी दिखता है। ये जो दुकान है इसकी जो फर्श है किस तरीके से टूटी हुई है, और आपको बता दें जो यहाँ के मालिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको अभी बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबे हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करें कि फर्श पूरी तरीके से दब चुका है और इसका एकमात्र कारण बढ़े हुए भूजल स्तर को बताया जा रहा है। शिकायत मैंने किसी को नहीं करी है, मैं देख रहा हूँ तो जब तक होता है चल रही है गाड़ी, उसके बाद करें। पानी वाले से बोलते हैं, कहते हैं जी हमारे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में लोगों के घरों से पानी बढ़े भूजल स्तर की वजह निकलता है। ये खुलासा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जांच रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ एक्सटेंशन और उसके आसपास के इलाके यमुना के फ्लड बेल्ट पर बसे हैं। 1980 के दौरान इन इलाकों का जल स्तर जमीन से 5 मीटर नीचे से भी कम था। साल 2000 तक आते आते यहाँ भूजल 10 से 20 मीटर नीचे तक चला गया था, लेकिन अब ये 1 से 1.5 मीटर में ही उपलब्ध है। सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद यहाँ का भूजल स्तर फिर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त यहाँ भूजल स्तर कम था तब यहाँ लोगों ने खुदाई कर बेसमेंट बना लिए थे, लेकिन अब भूजल स्तर बढ़ने के बाद पानी इन्हीं बेसमेंट्स में जमा हो रहा है। इससे ये हो सकता है कि अगर आपके बिल्डिंग का फाउंडेशन वीकन हो गया है पानी के कारण, पानी बहने के कारण, और उसके नीचे से जो मिट्टी है वो बह गई है, तो बिल्डिंग गिर सकते हैं, टिल्ट करके वो गिर भी सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली एक अर्थक्वेक प्रोन जोन में भी पड़ता है, और ये एरिया जो है, जो जमुना के आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो अगर ये बिल्डिंग्स पहले से ही वीकेंड हैं और एक अर्थक्वेक आती है इस दौरान, तो इनके गिरने का चांसेस ज़्यादा है नॉर्मल बिल्डिंग्स के मुकाबले। घर में बेवजह निकलते पानी की इस मुसीबत से निपटने के लिए लोग स्थानीय प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार और हाई कोर्ट तक का दरवाजा तक खटखटा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। शिकायत तो सभी को, लोकल एमएलए, काउंसलर, एमपी एरिया के इंक्लूडिंग डीसी, लेकिन कहीं से भी कभी कुछ फर्दर ऐसा नहीं मेरे को रास्ता किसी ने दिखाया कि that how it can be, and I also moved to the Chief Minister's office also. Most likely जो problem how it arose वो identify भी करके दे दी है, and I think they should be serious now, and because court is taking a very serious view on this. Let us hope on the next hearing. आहूजा के मुताबिक हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया था कि वो मुश्किल में फंसे लोगों के घर से पानी निकाले और ऐसी जगह दे जहां पानी की जरूरत हो। इस पर उत्तर रेलवे ने इच्छा जताई है कि बोर्ड चाहे तो ये पानी उसे मुहैया करा सकता है। हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली जल बोर्ड से पानी सिद्धार्थ नगर एक्सटेंशन से जो उसे मिलता है और वो हमारे पास पहुंचा देता है, तो एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। परंतु अभी तक हमारे पास हमने कोई प्रस्ताव उनके पास भेजा है, ना ही उन्होंने हमारे को अभी इस विषय के अंदर अप्रोच किया है। तो जब कभी उनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि उन्होंने पानी को लेकर जो बैठक बुलाई थी उसमें रेलवे का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। ऐसे में अब इस पानी को किसी और को देने पर भी विचार किया जा रहा है।